हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले टाइप्स ऑफ लूप्स। तो इससे पहले हमने लूप्स के बारे में देखा था कि लूप्स क्या होते हैं। आज उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके बारे में जानने वाले। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं लूप्स के। तो देखिए, ये लूप्स जो होते हैं हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज हमें जो है रिपीटेड, मतलब रिपीटेड हमें रिपीट करनी है। मान लो कि कुछ चीज है हमें जो बार बार दोहरानी है, मतलब 1 से लेके 100 तक अगर हमें जो है यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप क्या करते हैं कि हमें रिपीटेड जो है एग्जीक्यूशन का मौका देते हैं। तो देखिए, इसमें 3 टाइप्स होती है। एक होता है फॉर लूप, उसके बाद होता है व्हाइल लूप और उसके बाद होता है डू व्हाइल लूप। 3 टाइप्स होते हैं लूप्स के। तो सबसे पहला है फॉर लूप। ये क्या करता है कि स्पेसिफाई नंबर ऑफ टाइम्स तक ये रिपीट करता है। देखिए, यहाँ पे अगर मान लो मुझे 10 तक यहाँ पे प्रिंट करवाने है, तो पाइथन में कैसा होता है, फॉर आई इन अ रेंज 10। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ना, यहाँ पे लूप पाइथन में एक फंक्शन यूज किया जाता है फॉर लूप के लिए। तो इस तरह से होता है। तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक यहाँ पे प्रिंट कर देगा फॉर लूप। अब देखिए, ये होता है फॉर लूप। फॉर लूप सबसे सिंपल होता है। उसके बाद आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, ये भी रिपीट करता है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन डालते हैं सबसे पहले। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि i इक्वल टू 0 हमने सबसे पहले इनिशियलाइज किया। उसके बाद हमने कंडीशन ली कि ये कब तक चलना चाहिए। तो यहाँ पे लिया व्हाइल i लेस देन 10, और उसमें क्या किया, प्रिंट किया और उसे इंक्रीमेंट किया। अब क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे लूप था ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा। 0 प्रिंट होगा, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, ऐसे 10 तक जाएगा। देखिए, 9 तक जाएगा, 10 तक भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है। अगर आपने जो कंपैरिजन या ऑपरेटर नहीं जाने होंगे, तो आपने वहां पे देखा होगा कि सिर्फ इसका अलग मतलब होता है और लेस देन इक्वल टू का अलग मतलब होता है। तो यहाँ पे जो है ना, इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, 0 से लेके 9 तक प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे प्रिंट करने के बाद देखिए, फिर से एक बार ये ऐड होगा, 9 तक आएगा। और वहां पे क्या होगा कि 10 पर, जब ये 10 पर आएगा, वहां पे क्या हो जाएगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगा, मतलब 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा और स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो व्हाइल लूप इस तरह से काम करता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा, अब ये ग्रेटर देन 10 तक जाना चाहिए, बट मान लो यही पे जो है हमने 11 ले लिया, आई की वैल्यू हमने 11 ले ली। अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आई जब तक 10 से छोटा है तब तक प्रिंट करने चाहिए, बट यहाँ पे वैल्यू तो आई की 11 है। अब क्या होगा, तो ये लूप रन ही नहीं होगा, ये यहाँ पे रन ही नहीं होगा। हमें कुछ भी प्रिंट होके नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी हमें प्रिंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू जो है 11 है, तो और हमें चाहिए 10 के अंदर के। तो यहाँ पे जो है नहीं रन होगा। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं डू व्हाइल की, तो डू व्हाइल में क्या होता है कि यहाँ पे एक बार जो है ये रन होता है। मतलब क्या होता है कि जो डू व्हाइल होता है, डू व्हाइल लूप जो होता है, एटलीस्ट वंस जो है ये रन होता ही। देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पे 10 से तक हमें जो प्रिंट करवाने थे, अगर इसकी वैल्यू 10 के अंदर है तो ये प्रिंट होगा। बट मान लो इसकी वैल्यू 11 है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे रन नहीं होता है। बट डू व्हाइल में क्या होगा, अगर यहाँ पे हम मान ले इसकी वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये रन नहीं होना चाहिए। पर डू व्हाइल में क्या होता है, ये एक बार रन होता ही होता है। एक बार क्या करेगा, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट कर देगा और बाद में इसे ब्रेक करेगा। मतलब एक बार ये रन होता ही है। इसमें जो है ये फर्क होता है कि जो व्हाइल लूप होता है, ये अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये रन ही नहीं होता है। बट डू व्हाइल क्या होता है, कंडीशन फॉल्स भी हुई, कंडीशन फॉल्स भी हुई तो भी एक बार तो रन होने ही वाला है, एक बार ये रन होता ही है। इस वजह से इसे डिफरेंस आ जाता है व्हाइल और डू व्हाइल में।